हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला। देखिए 3284 की टाइपिंग डेट जारी हो चुकी है। आप लोगों को मैं बताऊं भाई, यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है ना, वो इन फायर मोड में चल रहा है। फायर मोड में चल रहा है। जैसे एक नोटिफिकेशन देता है, तुरंत दूसरा नोटिफिकेशन दे देता है। अब देखो, मान लो 2-3 दिन से इन्होंने एकदम तहलका मचा के रखा है वेबसाइट पे। इन्होंने पहले स्टोर कीपर का दिया 54 पोस्ट, जो जूनियर असिस्टेंट थी उसकी टाइपिंग रिजल्ट दी। उसके अगले दिन जस्ट ही 5512 का टाइपिंग रिजल्ट दे दिया। 5512 का टाइपिंग रिजल्ट दिया, एक दिन बेस्ट किया, दूसरे दिन रेस्ट किया, दूसरे दिन क्या किया इन्होंने, तुरंत कैलेंडर जारी कर दिया। कैलेंडर जारी कर दिया, भाई उस कैलेंडर में क्या किया इन्होंने, 3284 की टाइपिंग डेट भी फिक्स कर दी। पहले तो मैं आप लोगों को टाइपिंग डेट दिखा देता हूँ, फिर मैं इन सारी जो है, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए, इन सारे चीजों पर मैं बात करूंगा, एकदम ऑथेंटिक बात करूंगा। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चाहे आप 2x पे देखिएगा, चाहे 1.5 पे देखिएगा, कंप्लीट एनालिसिस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जैसे आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखते, मतलब अच्छा एनालिसिस नहीं करते, फिर बाद में कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा पहले बात तो पूरी सुनो। भई मैं बता क्या रहा हूँ, वो बात पहले सुनोगे तभी तो। अब भाई मैं आप लोगों को बताऊँ, 90 दिन है। आप लोगों ने 5512 में देखा होगा भाई मेरे कितनी बुरी हालत हुई। काफ़ी बच्चे फेल हुए हैं। भाई अपने आप देखो, 90,336 कैंडिडेट बुलाए गए थे। लगभग में 5512 का अगर मान लो निकालो, तो 17 पन्ना 85, 18 पंजे 90, मतलब 17.5 गुना, 17.5 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो सर ये बताइए 3284 में कितने कैंडिडेट बुलाए जाएँगे? वो भी मैं बात करूँगा, पहले आपको टाइपिंग डेट दिखा देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने एक कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर जारी किया, काफ़ी एग्ज़ाम्स की इन्होंने, जो डीवी पेंडिंग थी, डीवी के लिए इन्होंने डेट दे रखी है। किसी का एग्ज़ाम पेंडिंग था, एग्ज़ाम का इन्होंने डेट दे रखा है। ठीक है? और बाकी इन्होंने जो एग्ज़ाम कराए थे, वो 5 तक इन्होंने बता दिए कि मैंने इस डेट को एग्ज़ाम कराए थे। पहले तो मैं बात करता हूँ इसकी जूनियर असिस्टेंट 3284 की। देखो 12 परीक्षा 2024 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा की 12 टंकण परीक्षा, 12 की टंकण परीक्षा कब है? मई-जून में है। तो आपके पास भाई मई-जून में लगभग में 90 डेज बचे हुए हैं। 90 डेज के अंदर अगर आपको टाइपिंग का टी भी नहीं आता है, तो आप मेरे चैनल पर मैंने वीडियो डाले हैं, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। मैंने आपको टाइपिंग एकदम बेसिक से सिखाया, प्रो लेवल का। तो मैंने अभी मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों की वीडियो बेसिक डाल रखी है। आप लोग देख लो, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं आप लोगों को कंप्लीट पूरा कोर्स फ्री दूँगा। ठीक है? चलो पहले मैं बात करता हूँ, जो बात ऑथेंटिक है उस पे, जो क्वेश्चन आपके हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर मई में है, क्या मैंने टाइपिंग सीखी नहीं? क्या मैं सीख सकता हूँ? भाई मेरे सीख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कितने दिन है? 90 दिन है। अच्छा सर, सर मेरे नंबर जो हैं 80 बन रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि 85 कट ऑफ जाएगी। क्या मैं टाइपिंग करूँ कि ना करूँ? भाई मेरे, अब आप सोचो, जब आप 80-85 लाके भी अपने आप को श्योर नहीं कर पा रहे, तो फिर 55, 60, 65 प्लस वालों का क्या हाल होगा? भई मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये तो मैंने देखा है, आपने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा। जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं किसी एग्ज़ाम में, तो उनको लगता है कट ऑफ हाई ही जाएगी, और जिनके मीडियम या कम नंबर आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है यार कट ऑफ कम जाए। अगर उन्हें कोई ज़्यादा कट ऑफ बता देगा, अरे ऐसे कैसे? इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है भाई मेरे? हैं? क्या कौन-सा नशा किया है? तो भाई मेरे, ये दुनिया का सत्य है, अगर आपके ज़्यादा नंबर आए, तो ज़्यादा लोग बताएँगे। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि 80-85 कट ऑफ जाती कब? जब इसमें टाइपिंग नहीं होती तब। भई इसमें टाइपिंग का गेम है। 5512 में 90,000 प्लस कैंडिडेट बुलाए गए थे। 26,318 कैंडिडेट पास हुए हैं। अब आप खुद सोच सकते हो किस लेवल का टाइपिंग था। अब उसमें कम टाइ इन्होंने एक बार, इन्होंने 3284 में एक बात इन्होंने सही की है, इन्होंने टाइपिंग डेट दे रखी है, टाइपिंग डेट इन्होंने जारी कर दी, लेकिन भाई टाइपिंग कट ऑफ नहीं दिया। टाइपिंग कट ऑफ नहीं दिया। 5512 में इन्होंने टाइपिंग कट ऑफ दिया था, उसके अगले दिन ही टाइपिंग डेट दे रखी थी। अब की इन्होंने बढ़िया किया, अब ये टाइपिंग डेट ये लो, और टाइपिंग कट ऑफ मैं अभी 10-15 दिन के अंदर होली के बाद दे दूँगा आप लोगों को। ऐसा इन्होंने बोला। तो भाई ये टाइपिंग कट ऑफ दे देंगे। अब बात ये है कि सर टाइपिंग डेट आ गई है, क्या 55, 60, 65 मेरे नंबर बन रहे हैं, मैं टाइपिंग करूँ कि ना करूँ? देखो, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, 80-85 का शोर भी बताऊँगा और कट ऑफ भी बताऊँगा कितनी जाएगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा। मैं आपको बताऊँ, अगर आपको टाइपिंग देनी है, केवल टाइपिंग देनी है, तो अगर आपके 60 प्लस नंबर बन रहे हैं, मैं आपको इसकी कट ऑफ बताता हूँ, टाइपिंग कट ऑफ। ओबीसी
यूआर, ईडब्ल्यूएस और एससी की तीनों की कट ऑफ ये टाइपिंग के लिए, चारों की कट ऑफ ये टाइपिंग के लिए सेम ही रखते हैं। तो मान लो आपकी कट ऑफ ये लगभग में, मैं आपको बता रहा हूँ 61.5 या 62.5 जाएगी। मतलब 60 प्लस वाले जितने कैंडिडेट हैं वो टाइपिंग देंगे। तो आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, भाई मेरे ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, ठीक है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस जनरल, ओबीसी, एससी, कितनी मैंने बताई, 62.5। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इतनी कट ऑफ जाएगी। और सही सर, बात रही एसटी की कम जाएगी, लगभग में 55 के कट ऑफ जाएगी, 55 नंबर के अराउंड में कट ऑफ जाएगी। तो भाई मेरे अगर जिनको टाइपिंग केवल देनी है, तो जिनके 60 प्लस मतलब 65 के अराउंड बन रहे हैं, वो टाइपिंग के लिए तैयारी करें, टाइपिंग केवल देनी है। सर फाइनल कितने पे होगा? तो मैं फाइनल आपको बताऊं, जनरल का 80 प्लस ही कट ऑफ जाएगा। ये तो ये क्लियर है कि जनरल का 80 प्लस कट ऑफ जाएगा, चाहे आपके 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर, चाहे आधा नंबर 80 से ज्यादा हो जनरल वालों का। वो इसी मतलब इसी तरीके से मान के चले, नहीं मेरा फाइनल हो जाए, उस तरीके की टाइपिंग करें। ये ना मान के चले नहीं 80 में नहीं होगा भाई मेरे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे 80 नंबर है, अगर सही से टाइपिंग नहीं करोगे, अगर कट ऑफ कम गिर गई, फिर तो पछतावा होगा। भाई मेरे, आप बॉर्डर पे हो या कहीं भी हो, होना ना होना तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, टाइपिंग को अपना 100% दोगे तभी तो भाई कुछ कर पाओगे। अब बात ये है, लेखपाल का भी लगा हुआ है कुछ बच्चों का, और इधर टाइपिंग भी फंस रहा है। तो भाई मेरे, जिनके कम नंबर है वो लेखपाल को टारगेट करे, बाकी जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं वो टाइपिंग को टारगेट करे। क्योंकि अब तुम्हारे पास यही है, टाइपिंग क्वालिफाई करो, बस फाइनल सिलेक्शन लो। और लेखपाल का तो पता नहीं कैसा एग्जाम आएगा, कैसे मतलब नंबर आएंगे, ये तो पता नहीं है। तो भाई मेरे, ईडब्ल्यूएस, वो जनरल अगर 80 अराउंड में आपके बन रहे हैं, तो आप टाइपिंग इस तरीके से मान के चलो कि हो जाएगा। और बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 80 के अराउंड, ए बी मान के चलो, -1 बन रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, फाइनल के लिए मैं बोल रहा हूँ। और रही बात एससी एसटी की, फीमेल भाई मेरे, अगर आपके 75 के अराउंड बन रहे हैं, तो थोड़ा अपने आप को सेफ जोन में मान के चलो, टाइपिंग आराम से आपको देने को मिलेगी। और 75 प्लस हैं, तो अपने आप को ये मान के चलो कि ठीक है, फाइनल तक हो जाएगा। ऐसा मान के चलो, इसी तरीके से टाइपिंग करना। काफी बच्चे क्या है कि नहीं और वहम में पड़े रहते हैं, तो फिर उतना इफर्ट नहीं लगाते हैं टाइपिंग के लिए, फिर टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर पता लगता है, अरे यार कट ऑफ तो धड़म से नीचे गिरी आके, अरे यार मैं मेरा धोखा हो गया। भाई जब आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो, आपको मौका दिया है आयोग ने, तो भाई मेरे यहाँ आप अपना पूरा 100% प्रयास करो, तो तैयारी उस तरीके से करो। अब बाकी 80-85 का शोर जो है, उससे घबराओ मत। 80-85 मैं भी मानता हूँ काफी बच्चों के बन रहे हैं, लेकिन जो कटाव को लेकर बोलते हैं नहीं 85 जाएगी, तो वहम में ना पड़ो। अगर टाइपिंग ना होती तो मैं मान सकता था 80-85 प्लस जाएगी कटाव। बाकी लोग तो बता रहे हैं कि नहीं इसकी 90 जाएगी, बताने को तो आदमी 100 भी बताएगा, तो क्या उनकी बात मान लोगे? अपने आप पे भी थोड़ा प्रेशर डालो, लॉजिकल बात करो। और अगर आपका जितना भी स्कोर बन रहा है, कैटेगरी बन रहा है, आप कमेंट में जरूर बताना। कट ऑफ इसकी मैंने आपको बता दी है कि इतनी कट ऑफ में आपका फाइनल हो जाएगा। तो इसलिए टाइपिंग अगर आपको सीखनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने क्लास डाले वो क्लास देख लीजिएगा। एकदम ऑथेंटिक चीजें आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।